ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स कक्षा संख्या 134 134वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। 133 कक्षाएं मैंने पढ़ा दी हैं आपको। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है, प्रारंभिक रचनानुवाद कौमुदी न्यू कोर्स नाम का। उस कॉलम पर क्लिक करेंगे आप जैसे ही, तो आपको सभी कक्षाएं जितनी भी पढ़ाई गई हैं 133 आज तक, उस सारी क्रमानुसार आपको प्राप्त हो जाए। और ये जो कोर्स है, ये शून्य स्तर से संस्कृत भाषा को शुद्ध रूप से लिखना और पढ़कर के समझना तथा संभाषण करने हेतु तैयार किया जा रहा है। बीच बीच में से पढ़ने से आपको कोई लाभ नहीं होगा। कोई भी पाठक यदि क्रमानुसार कक्षाओं को पढ़ते हैं तो 100% वो अपने ही गृह पर ही बैठे बैठे शुद्ध संस्कृत संभाषण, लेखन और पढ़कर के ग्रंथों को अर्थ निकालना सीख जाएंगे। ठीक है, इसके लिए आपको सबसे पहले संकल्प, श्रद्धा, धैर्य और परिश्रम, इन 4 बातों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये मैंने पहले भी कक्षा, इस कोर्स की कक्षा में आपको बताया था, आज फिर आवृत्ति कर रहा हूं। ठीक है, आपको संकल्प लेना होगा कि मुझे संस्कृत भाषा सीखनी ही है, हर हालत में सीखनी है, तब आप सीख पाएंगे। और आपको संस्कृत के प्रति श्रद्धा आपके मन में होनी चाहिए कि ये संस्कृत भाषा को पढ़ना मेरा परम कर्तव्य है। ये मेरे धर्म ग्रंथों की भाषा है, यह एक वैज्ञानिक भाषा है, इसमें वेदों का अवतरण है, वेदों की भाषा है, उपनिषदों की भाषा है, गीता की भाषा है। प्राचीन काल के ऋषि महामुनियों के उपदेश इसी भाषा में दिए गए हैं। इस प्रकार का श्रद्धा का भाव आपको अपने मन में रखना होगा और धैर्य रखना होगा, पैसेंस रखना होगा। रातों रात आप संस्कृत नहीं सीख पाएंगे, कोई नहीं सीख सकता, मैं भी नहीं सीख पाया। समय लगता है, इन कक्षाओं को पढ़ेंगे समय लगेगा, और समय लगाने के साथ साथ, धैर्य रखने के साथ साथ आपको परिश्रम भी करना है। जितना अपेक्षित परिश्रम है उतना आपको करना होगा। तो आप इन 4 बातों को ध्यान रखेंगे तो मैं 100% आपको गारंटी देता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि आप 3, 4, 5 मास के अंदर अच्छी संस्कृत भाषा सीख जाएं। आप किसी भी आयु के हैं, 12 वर्ष से ऊपर कोई भी आयु है आपकी, चाहे आप स्त्री हैं चाहे पुरुष हैं, कोई भी है। ठीक है,
ये निःशुल्क अभियान हम चला रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि यदि आप नए जुड़े हैं तो पीछे से पढ़ के आइए। कोई कठिनाई होती है आपको तो ये व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं आपको, इन पर आप संपर्क करके लिंक प्राप्त कर लीजिएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाता। चलिएगा मित्रों, अब हम चलते हैं। हमने आपको 24 अभ्यास पढ़ा दिए थे, ठीक है। कितने अभ्यास? 24 अभ्यास आपको पढ़ा दिए। आज 25वां अभ्यास पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। पंचविंशतितमः अभ्यासः, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, का विभाग शब्दकोश है, 480 शब्दों को पढ़ लिया, 20 और पढ़ेंगे, इसमें 500 शब्द पढ़ लेंगे। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाए हैं और भी पढ़ाऊंगा। तो का विभाग मधु, शहद को हनी बोलते हैं, दारू लकड़ी, जानू घुटना, अंबु जल, वस्तु वस्तु मतलब कोई भी वस्तु है, वसु धन, अश्रु आंसू। ये 7 शब्द हैं, संज्ञावाची शब्द हैं, ठीक है। ह्रस्व उकारांत शब्द है और नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है। नित्य नपुंसकलिंग, इनको स्मरण कर लीजिएगा, ठीक है। ख विभाग में ये देते हैं धातु, धातु प्रा प्लस आप, प्रा उपसर्ग है और आप धातु है, मिलाकर के क्या बन जाता है? पाना, प्राप्त करना, ठीक है। स्वप धातु है, स्वप का अर्थ होता है सोना। ज्या, ज्या का अर्थ होता है जानना। स्ना, स्ना का अर्थ होता है नहाना। ब्रू, ब्रू का अर्थ होता है बोलना। ध्री, ध्री का अर्थ होता है धारण करना। मृ, मृ का अर्थ होता है मरना। त्यज का अर्थ होता है छोड़ना। भेद, भेद का अर्थ होता है तोड़ना। छिद, छिद का अर्थ होता है काटना। हन, हन का अर्थ होता है मारना। आरभ, आंग पूरा रब धातु है, आरंभ करना, प्रारंभ करना, ठीक है। वह का अर्थ होता है, एक होता है ढोना और एक होता है बहना, पानी आदि का बहना, ठीक है, विचारों का वहना, ठीक है। तो ये वह धातु है। तो ये धातुएं याद कर लीजिएगा, ठीक है। इन धातुओं के जो रूप हैं, रूप में आपको सबके उच्चारण करके बताऊंगा, ठीक है। परंतु आपको सुझाव दूंगा कि आप रूपों को रटेंगे नहीं, आपको रटना नहीं है, इन रूपों को रटना नहीं है आप, ठीक है। इन रूपों को आपको अवलोकन करना है कि कैसे कैसे मेरे साथ में उच्चारण करना है 2-3 बार बस, ठीक है। इन धातुओं के रूप थोड़े से अलग होते हैं, रटना काफी कठिन काम है, उनको फिर स्मरण रखना कठिन काम है। इन धातुओं के रूपों के स्थान में आप वाक्यों का निर्माण कैसे कर देंगे, वो एक आपको तरीका बता दूंगा मैं, ठीक है। कि आप सरल शब्दों से इन धातुओं के अर्थों को वाक्य में प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो अभी केवल धातुओं को स्मरण कर ली, धातु याद कर लीजिएगा, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, इसका अर्थ है, तय करके आपको याद ही है वैसे तो, ठीक है। रूप में अगली कक्षा में आपको इसके उच्चारण कराऊंगा, ठीक है, आज की कक्षा में नहीं कराऊंगा। चलिएगा, ये हो गया। यहां पर दिया है सूचना में, डॉक्टर कपिल देव महाराज जी ने दिया, क में मधु से लेकर के अश्रु तक के जो रूप चलेंगे वो मधुवत चलेंगे, और मधु शब्द के समान चलेंगे। मधु रूप के हम आज मधु शब्द के रूप आपको स्मरण कराएंगे, ठीक है। और ख में धी धातु से त्यज, माने यहां से लेकर के यहां तक, अर्थात एक ये और एक ये, ठीक है। बस 2 ही धातु है वस्तुतः। ध्री त्यज ये नहीं है, ये अलग है, इसको छोड़ दीजिएगा। ध्री त्यज वह, कहाँ है वह, ये 3 धातुओं के मात्र रूप चलते भवतीवत, बाकी के थोड़े अलग चलते हैं, इसलिए मैंने कहा है आपको,
ठीक है। चलिएगा, सबका रूप उच्चारण करा दूंगा, आप चिंता ना करें। और इसके अंदर महाराज जी पढ़ाएंगे, व्याकरण पढ़ाएंगे, आपको मधु शब्द के रूप याद कराएंगे। तवतु प्रत्यय, एक प्रत्यय तो हमने पढ़ लिया अभी, कता प्रत्यय भूतकाल में। अब एक प्रत्यय आपको और पढ़ाएंगे इस अभ्यास में। ये प्रत्यय बहुत विशेष है, ये भी का बहुत प्रयोग होता है, बहुत और सरल है ये। तवतु प्रत्यय बताएंगे आपको। और दा धातु के रूप मैंने पिछली अभ्यास में ही आपको कंप्लीट करा दिए थे, ये इसमें कराएंगे, ठीक है। और एक संधि पढ़ाएंगे श्चुत, जो हमने आपको पढ़ा दी है पहले ही, ठीक है। चलिएगा, क्रमशः धीरे धीरे सब कार्य को करते जाते हैं, आइएगा। नंबर 1, मधु शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द रूप संख्या 29, दारू आदि के रूप मधु के तुल्य चलाओ, और बाकी के शब्द हैं उनके रूप में मधु के तुल्य ही चलेंगे, ठीक है। तो चलिएगा, पुस्तक खोल लीजिएगा पीछे। 29 जो शब्द रूप संख्या 29 है, ये दिया हुआ मधु का, ठीक है। ये मधु, मधु शहद ह्रस्वकारांत नपुंसकलिंग है, ठीक है, ये बता दिया था मैंने आपको। ये प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। इस प्रकार से ऐसे यह संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन में 2 रूप बनेंगे, यहाँ उच्चारण करा देंगे, ठीक है। चलिएगा, मेरा उच्चारण एक बार सुन लीजिएगा, फिर मेरे साथ में 1-2 बार उच्चारण कर लीजिएगा, तो आपको आराम से याद हो जाएगा, कठिन नहीं है। चलिएगा, मधु, मधुनी, मधुने, मधु, मधुनी, मधुने, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनाः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनाः, मधुनोः, मधूनां, मधुनि, मधुनोः, मधुषु, हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनि, ठीक है। ये है, वैसे आपको इनको सरल है, वैसे कठिन नहीं है। और ये आप 3-4 बार इनका उच्चारण कर लीजिएगा ध्यान दे करके। अच्छा, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर ये बनता है, यहाँ पर ये बनता है, इस विभक्ति में, इस वचन में ऐसा ऐसा बनता है। बस याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई परेशानी नहीं है, आप अपने आप इसको प्रयोग करना सीख जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, 2 बार मेरे साथ बोलिएगा। मधु, मधुनी, मधुने, मधु, मधुनी, मधुने, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनाः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनाः, मधुनोः, मधूनां, मधुनि, मधुनोः, मधुषु, हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनि। चलिए एक बार और बोलिएगा। मधु, मधुनी, मधुनि, मधु, मधुनी, मधुनि, मधुना, मधुभ्याम, मधुभिः, मधुने, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनाः, मधुभ्याम, मधुभ्यः, मधुनाः, मधुनोः, मधूनां, मधुनि, मधुनोः, मधुषु, हे मधु, हे मधो, हे मधुनी, हे मधुनि, ठीक है। चलिएगा, अब वही पहले वाला तरीका है कि इसी के समान दूसरे ह्रस्वकारांत शब्द है, उनके रूप कैसे चलाएंगे।
तो उनके लिए जो तरीका है आपका संक्षिप्त प्रत्यय जुगाड़ जिसको बोलते हैं उसको देख लेते हैं और फिर उच्चारण करा देते हैं आपको। ठीक है, ये संक्षिप्त प्रत्यय है। ठीक है, तो ओ उनी ऊनी, ओ उनी ऊनी प्रथमा द्वितीया में एक समान है, संबोधन में भी एक समान ही है। ठीक है, प्रथमा द्वितीया और संबोधन में तो एक समान है, यहाँ पर एक और अधिक है ये, बस बाकी समान है। ठीक है, और उना उभ्याम उभे, उने उभ्याम उभ्यः, उनाह उभ्याम उभ्यः, उनाह उनोह ऊनाम, उनी उनोह उषु, और उ ओ उनी ऊनी। अब आपको दूसरे शब्दों के रूप चलाने हैं, तो कैसे चलाएंगे जी? तो उसका सरल तरीका आपको पहले भी बताया गया है। आ जाइएगा, बाकी के जो शब्द हैं पुस्तक में से देख के एक बार हम आपके रूपों का उच्चारण करवाने में सहयोग कर देते हैं। ठीक है, मधु के बाद में दारू शब्द था, क्या दारू? देखिएगा, जहां जहां जो नकार को अणा वाला नियम था वो जहां जहां जिन शब्दों में लगेगा वो लग जाएगा। तो उनमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर 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 सब जगह क्या हो जाएगा, अणा हो जाएगा। ठीक है, दारू शब्द है, दारू शब्द में क्या है, रा आ रहा है, वो नियम लग रहा है तो सब जगह अणा हो जाएगा। देखिएगा, और क्या करना है, दारू शब्द है दारू, तो अंतिम ऊ हटा देंगे, क्या बचेगा हमारे पास में, र बचेगा, दार, और इसमें संक्षिप्त प्रत्यय जोड़ते जाएंगे। ठीक है, देखिए कैसे बनता है, दारू दारुणी दारूणी, दारू दारुणी दारूणी, दारुणा दारुभ्याम दारुभिः, दारुणे दारुभ्याम दारुभ्यः, दारुणः दारुभ्याम दारुभ्यः, दारुणः दारुणोः दारूणाम, दारुणी दारुणोः दारुषु, हे दारू हे दारो हे दारुणी हे दारूणी। ठीक है, अब इसके बाद में जानू, जानू, तो जानू का क्या बचेगा, जान बचेगा, जान। ठीक है, अब इसमें जोड़ दे जाइएगा, जानू जानूनी जानूनी, जानू जानूनी जानूनी, जानुना जानुभ्याम जानुभि, जानुने जानुभ्याम जानुभ्या, जानुनाः जानुभ्याम जानुभ्यः, जानुनाः जानुनोः जानूनाम, जानुनी जानुनोः जानुषु, हे जानू हे जानो हे जानूनी हे जानूनी। ठीक है, इसके बाद में अम्बू, अम्बू का अर्थ होता है जल, तो अम्बू का ऊ हट जाएगा तो क्या बचेगा, अम्ब, हलंत ऐसा जोड़िएगा, अम्बु अम्बुनी अम्बूनी, अम्बु अम्बुनी अम्बूनी, अम्बुना अम्बुभ्याम अम्बुभिः, अम्बुने अम्बुभ्याम अम्बुभ्यः, अम्बुनाः अम्बुभ्याम अम्बुभ्यः, अम्बुनाः अम्बुनोः अम्बूनाम, अम्बुनी अम्बुनोः अम्बुषु, हे अम्बु हे अम्बो हे अम्बुनी हे अम्बूनी। ठीक है, वस्तु, चलिएगा सभी का चला दूंगा, चिंता ना कीजिएगा, वस्तु में वो हटा देंगे, वस्तु बचेगा, तो वस्तु वस्तुनी वस्तूनि, वस्तु वस्तुनी वस्तूनि, वस्तुना वस्तुभ्याम वस्तुभिः, वस्तुने वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः, वस्तुनः वस्तुभ्याम वस्तुभ्यः,
वस्तुनः वस्तुनोः वस्तूनां वस्तूनि वस्तुनोः वस्तुषु हे वस्तु हे वस्तु हे वस्तुनि हे वस्तूनि। ठीक है, चलिएगा। वसुधन, वसु का क्या बचेगा? वस बचेगा। वसु वसुनी वसूनि वसु वसुनी वसूनि वसुना वसुभ्याम वसुभिः वसुने वसुभ्याम वसुभ्यः वसुनः वसुभ्याम वसुभ्यः वसुनः वसुनोः वसूनां वसुनि वसुनोः वसुषु हे वसु हे वसो हे वसुनी हे वसूनि। ठीक है, अंतिम शब्द अश्रु। क्या है? अश्रु। तो अश्रु है तो अश्रु का क्या बचेगा हमारा? अश्रु का बचेगा ऐसा अश्र, ऐसा बचेगा। ठीक है, और प्लस उठा दिया। इसमें क्या है? र है, र है तो इसमें न को अणा होता चला जाएगा हर जगह। ठीक है, अश्रु अश्रुणी अश्रूणि अश्रु अश्रुणी अश्रूणि अश्रुणा अश्रुभ्याम अश्रुभिः अश्रुणे अश्रुभ्याम अश्रुभ्यः अश्रुणः अश्रुभ्याम अश्रुभ्यः अश्रुणः अश्रुणोः अश्रूणाम् अश्रूणि अश्रुणोः अश्रुषु हे अश्रु हे अश्रु हे अश्रुणी हे अश्रूणि। अब देखिए, मैंने आपके सभी 7 शब्दों के रूप चला दिए। ठीक है, इस प्रकार के और भी शब्द हैं। अब आपको एक अनुमान लग गया होगा कि ह्रस्व उकारांत नपुंसक लिंग शब्द आपको इस प्रकार का दिखता है तो आप समझ लीजिए नपुंसक लिंग का है। का ऐसा उसका विभक्ति जो भी है वचन है पहचान जाएंगे तो उसका उस प्रकार से अर्थ लगा लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया आपका कार्य एक। चलिएगा, तो ये आपका आज का है गृहकार। पहले देखिएगा, गृहकार आपको करना पड़ेगा इतना, कुछ तो परिश्रम करना ही पड़ेगा। इनके सबके रूप लिखिएगा, एक बार उच्चारण करा दिया है। एक बार मेरे कहने से, मैं आपका अध्यापक हूं, शिक्षक हूं, मेरे कहने से आप अपनी कॉपी पर इन सभी शब्दों के रूपों को एक बार लिख लीजिएगा। बस याद अपने आप हो जाएंगे, तो जितने याद हो करने चाहिए आवश्यकता उतने अपने आप याद हो जाएंगे। लिख लीजिएगा बस। ठीक है, कहीं गलती नहीं होनी चाहिए। जब आपको गलती लगे तो इन जो रिकॉर्डिंग है उसको सुन लीजिएगा आप। ठीक है, तो ये तो आपका एक ही एक कार्य हो गया। इसके आगे आपका है ये गृहकार मैंने दिया है आपको आज। नंबर 2, दा धातु के विधिलिंग और लिट के रूप स्मरण करो। ये मैंने आपको पिछले अभ्यास को पढ़ाते समय ही कंप्लीट करा दिया था 5 लकारों में, तो इस अभ्यास में कोई आवश्यकता नहीं है। ये कार्य हो गया। ठीक है, और धातु जो धातुएं हैं उनको मैं अगली कक्षा में आपको उच्चारण कराऊंगा सबका। ठीक है, और उसका दूसरा तरीका बताऊंगा कि इन धातुओं के बिना रूप स्मरण किए हुए भी आप आराम से सहज रूप से वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं। ठीक है, चलिएगा, ये एक संधि थी। संधि है आपकी, पढ़ा दी है मैंने। मैं केवल एक आवृत्ति करा देता हूं वास्तव में आपको। 63तमः नियमः, 63वां नियम। तोश्चुनाश्चु, ये श्चुत संधि का सूत्र है। सा या तवर्ग से पहले या बाद में श या चवर्ग कोई भी हो तो सा को श और तवर्ग को चवर्ग, ता को च, दा को जा, न को य, यानी 3 वर्ग 3 वर्ण मिलते हैं। ता वर्ग में ता दा जा और न, और च वर्ग में चा जा य। ये संधि 3 वर्णों के संबंधित ही है, 5 से संबंधित नहीं है वास्तव में। तो हो जाता है जैसे रामस प्लस च, तो ये चा आ गया, इधर सा है तो इससे स को क्या हो जाए? श हो जाएगा। रामश्च कस प्लस चित। ठीक है, तो यहाँ चा गया, सा गया, कश्चित।
इसलिए मैं जल्दी पढ़ा रहा हूँ, आपको समझाने की आवश्यकता नहीं, को पहले बहुत समझा दिया आपको मैंने, बहुत सारे उदाहरण भी दिए हैं आपको, ठीक है। हरिश प्लस च, हरिश्च, ठीक है। दूसरा दे रहा है तत् का, त का, ठीक है। तत् प्लस च, तो इसे त है, च है तो त को क्या हो गया, च हो गया, तच्च। तत् प्लस चित, सचित। उत प्लस चारणम, उच्चारणम। सद पर तीसरा द का, सद प्लस जना, सज्जना। द को जा हो गया, ठीक है। उद प्लस ज्वाला, उज्ज्वला। याच प्लस ना, याचिया, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। इस संधि में कुछ विशेष नहीं है, ये पहले कंप्लीट करा दिए। अब आ रहा है हमारा भूतकाल में कतवतु प्रत्यय, ठीक है। एक कतवतु प्रत्यय बिल्कुल सरल है, ठीक है। क्या है, बिल्कुल सरल है, कठिन नहीं है, और इसका प्रयोग बहुत होता है, प्रयोग बहुत होता है, ठीक है। तो चलिएगा पढ़ते हैं इसको, ठीक है। अभ्यास इसका मैं काफी अभ्यास कराऊंगा, इसके वाक्यों का बहुत अभ्यास कराऊंगा, पहले नियम पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइएगा, चतुष्षष्टितमः नियमः। भूतकाल अर्थ में धातु से कतवतु अर्थात तवत प्रत्यय होता है। ऐसे कत प्रत्यय हमने किस अर्थ में किया था, भूतकाल में, ठीक है। और ये प्रत्यय कतवतु का तवत बचता है, ये भी किस अर्थ में होता है, भूतकाल में, बीती हुई क्रिया को कहने के लिए, ठीक है जी। कतवतु का तवत शेष रहता है, मतलब एक का हट जाता है तवत और ऊ हट जाता है, तवत बचता है, ठीक है। तवत प्रत्यय लगाकर रूप बनाने का सरल उपाय यह है कि कता प्रत्यय लगाकर जो रूप बनता है उसमें बाद में वत और जोड़ दे। ये सरल उपाय, आपको रूप बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो कता प्रत्यांत के हमने आपको रूप बताए थे पिछली कक्षाओं में, पिछली कक्षाओं में ये बताए थे, ये अस्ताहा, गताहा, जग्धा, त्यक्ता, ये क्या बता रहे हैं, जो कता प्रत्यांत तैयार होता है जैसे गम से गत, इसके पीछे क्या जोड़ देना, वत जोड़ देना है, और बस, तो ये तवत का रूप बन गया। कुछ नहीं करना आपको, देखिएगा वही बताया यहां पर, सरल उपाय है। उसके बाद में जैसे क्री का कता प्रत्यांत का क्या बनता है, कृता बनता है, ठीक है। ये तो स्वादि उत्पत्ति करके कता बना दिया है। बाद में ये तवत है, तवत में इसका बनाना हो है कतवतु का, तो क्या करेंगे, कृत में वत जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, वत, ये तो क्या बन जाएगा, कृतवत। ये कृतवत क्या है, शुद्ध कतवतु प्रत्यांत का रूप बन गया। क्या बन गया, जैसे कता प्रत्यय में क्या बनता है, कृत, शुद्ध, फिर इसके रूप चलते हैं, पुल्लिंग में कृता, स्त्रीलिंग में कृता, नपुंसकलिंग में कृतम आदि से। ऐसे ही शुद्ध ये क्या है, कृतवत, या वत जोड़ने से इसमें क्या हो गया, शुद्ध कतवतु प्रत्यांत का रूप बन गया। इसके तीनों लिंगों में रूप चलाएंगे, वो बता देंगे कैसे चलते हैं, ठीक है। ये कतवतु प्रत्यांत का रूप बन गया। पठ से पठितम बनता था, उसका कतवतु में क्या बना है, पठितवत, ठीक है। ये वैसे शुद्ध क्या बनता है, पठित बनता है, तो पठितवत जोड़ दें, पठितवत बन गया। ये तो कुछ नहीं करना आपको, मैंने काफी आपको लिखा दिए थे, उन सभी में क्या करना है आपको, जो मैंने आपको शुद्ध शुद्ध उसमें जो पुल्लिंग का उसमें विसर्ग हटा करके वत 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 पीछे जोड़ देंगे, तो वो सब के कतवतु प्रत्यांत रूप बन जाएंगे, ठीक है। चलिएगा, ये तो कतवतु प्रत्यांत शब्द की बात बता दी। अब इसका वाक्य में प्रयोग, प्रयोग कैसे करेंगे, प्रयोग भी सीखना पड़ेगा। जैसे कता प्रत्यय किसमें होता है, प्राय करके कर्मवाच्य में और भाववाच्य, और कुछ धातुओं से कर्तृवाच्य में होता है, थोड़ी सी धातुओं से, सभी से नहीं।
एक तो कुछ धातु थी और कुछ अकर्मक धातुओं से होता है कर्तृवाच्य में। और हम मोटे रूप से ऐसा कह सकते हैं कर्मवाच्य और भाववाच्य में होता है, ठीक है। परंतु ये जो कृतवतु प्रत्यय है ये हमेशा और हमेशा किसमें होता है? कर्तृवाच्य में होता है। ये कर्मवाच्य में और भाववाच्य में नहीं होता है, इसलिए सरल है ये उससे भी सरल है। किस वाच्य में होता है बोलो, जल्दी से कमेंट कीजिए, किस वाच्य में होता है? कर्तृवाच्य में। ये कर्तृवाच्य में ही होता है। ये हमेशा और हमेशा कर्तृवाच्य में ही होता है। ये कर्मवाच्य और भाववाच्य में नहीं होता है कृतवतु प्रत्यय। इसको नीचे पढ़ रहे हैं, आ जाइएगा, ठीक है, देखिएगा। पंचषष्टितमः नियमः, 65वां नियम। तवत प्रत्यांत रूप के साथ अनुवाद के लिए यह नियम स्मरण कर लें। कैसे प्रयोग करना है? कर्ता के तुल्य ही तवत प्रत्यांत के लिंग, विभक्ति और वचन होंगे। इसके अनुसार, कर्ता के अनुसार। क्यों? क्योंकि ये कर्तृवाच्य में होता है। सही बात है। कर्ता पुल्लिंग है तो ये भी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग है नपुंसकलिंग होगा। कर्ता में प्रथमा है तो इसमें भी प्रथमा होगी, ठीक है। एक वचन है कर्ता में तो ये भी एक वचन होगा, ठीक है। कर्ता में प्रथमा होगी, ध्यान देंगे जब वाक्य बनाएंगे तो क्या कर्ता में प्रथमा होगी, प्रथमा विभक्ति। कर्म में द्वितीय होगी, कर्तृवाच्य का यही नियम था। क्रिया, क्रिया माने जो कर्तवतु प्रत्यांत जो शब्द होगा वो क्रियावाची होगा। क्रिया कर्ता के तुल्य होगी, माने क्रिया कर्ता के तुल्य क्या होगा? लिंग होगा, विभक्ति होगी और वचन होगा। तीन चीजें समान होंगी, ठीक है जी। तवत प्रत्यांत के रूप ध्यान देंगे तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे कत प्रत्यांत के चलते हैं, जैसे पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा के समान, नपुंसकलिंग में गृहम के समान। कतवतु प्रत्यांत के रूप भी तीनों लिंगों में चलेंगे। तो बता रहे हैं कैसे चलेंगे। पुल्लिंग में चलेंगे भगवत के समान, भगवत के रूप मैंने आपको स्मरण करा दिए पहले, भगवत के रूप आपको मैंने स्मरण करा दिए, तो भगवत के तुल्य चलेंगे। ये भी कैसा है? वत अंत में, तो वैसे ही चलेंगे, रूप आपको दिखा देंगे तुल्य। स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग में क्या करना है? जो ये कता तवत ये पठितवत ये बनता है, इसमें पीछे ई जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? प्लस इसमें ई जुड़ जाता है, स्त्रीलिंग चलाएंगे तो इसमें ई जोड़ देंगे पीछे, ठीक है। ई जोड़ देंगे तो क्या हो जाए? पठितवती, ऐसा बन गया। फिर लगाकर नदी के तुल्य, नदी जो शब्द है उसका रूप हमने स्मरण कर लिया है, नदी के तुल्य रूप चल जाएंगे, ठीक है। और नपुंसक लिंग में जगत के तुल्य चलेंगे। जगत शब्द के रूप मैंने आपको एक बार थोड़ा दिखाया था, अब मैं पूरे याद करा दूंगा। सरल है, जगत के और भगवत के समान ही है, एक तरह से थोड़ा सा अंतर है, ठीक है। नपुंसकलिंग में जगत के तुल्य चलेंगे। शब्द रूप संख्या 33 है, ये आपकी पुस्तक में लिखा हुआ देख लीजिएगा, ठीक है, के तुल्य चलेंगे। अब देखिएगा यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, ये उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे उसने पुस्तक पढ़ी, ये भूतकाल में होता है, उसने पुस्तक पढ़ी, तो सा पुस्तकम भगवान के तुल्य ये पुल्लिंग है, तो पठितवान क्या है? सा पुस्तकम पठितवान। समझ में आ रहा है आपको? सा पुस्तकम पठितवान माने उसने पुस्तक को पढ़ा। अब देखिए, तौ पुस्तकम पठितवन्तौ, द्विवचन में तो दो है, पुस्तक एक है, ये वैसे रहेगा, तो ये बदल गया, पठितवन्तौ आ गया, भगवान भगवन्तौ ऐसा होता है। ते पुस्तकानि पठितवन्ता, ये बहुवचन में हो गया, ठीक है। रमा पुस्तकम पठितवती, ध्यान दीजिएगा, रमा पुस्तकम पठितवती। ये रमा कैसा स्त्रीलिंग है? तो
तो यहां पर पठितवती नदी के समान चलेगा। रमा ने पुस्तक को पढ़ा। ठीक है, आज आपको इतना ही समझना है बाकी। ठीक है, आज मैंने आपको इतना ही दिया है कार्य। अगली कक्षा में मैं आपको इसका रूप दिखाऊंगा। ठीक है, रूप तो आज की कक्षा में मैं दिखा देता हूं आपको। ठीक है, बाकी आपको पुस्तक में देख लीजिएगा। और इसका जो अभ्यास है, अभ्यास में अगली कक्षा में सबसे पहले तो मैं रूपों, जो धातुओं के रूप है उनका अभ्यास कराऊंगा। उसके बाद समय बचेगा तो इनका प्रयोग बताऊंगा, और नहीं तो उसकी अगली कक्षा में भरपूर आपको लगभग 100-200 उदाहरण देकर दूंगा आपको। ठीक है, इसका अभ्यास बहुत अच्छी प्रकार से कर लेना है। ठीक है, चलिएगा। तो जैसे ये भगवान भगवत के रूप और नदी के और क्या है जगत के, ये मैंने आपके लिए यहां पर रखा हुआ है। ठीक है, ये भगवत के रूप थे आपके 8 नंबर पर। ठीक है, जैसे भगवान भगवन्तौ भगवन्तः भगवन्तं भगवन्तौ भगवतः भगवता भगवद्भ्याम भगवद्भिः भगवते भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः भगवतः भगवद्भ्याम भगवद्भ्यः भगवतः भगवतोः भगवतां भगवती भगवतोः भगवत्सु हे भगवान हे भगवन्तौ हे भगवन्तः। संबोधन को छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बाकी इस प्रकार से रूप चलेंगे। तो अभी क्या करना है आपको, सभी विभक्तियों में चलेंगे, ध्यान देंगे। इसके कतवत ऐसे कत प्रत्यांत के सभी विभक्तियों में चलते हैं, वैसे इसके भी चलेंगे। परंतु अभी सामान्य प्राय करके जो इसका प्रयोग होता है वो होता है प्रथमा विभक्ति का। ध्यान देंगे, मैं आपको प्राय कह रहा हूं, ऐसा नहीं कि होता ही नहीं है। इनका भी प्रयोग होगा, परंतु इनका कम होता है। सबसे ज्यादा आपको केवल ये पहली विभक्ति के रूप याद कर लीजिएगा, याद ही है तो आपको। ठीक है, तो आपको ना इसको पहली विभक्ति का प्रयोग हम सीखेंगे। पहली विभक्ति का प्रयोग ही अधिकतर होता है, 99% तो प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होता है, बाकी 1% होता है इनका, बाकी का ध्यान देंगे। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति तो आपको याद है, भगवान भगवंत भगवंता, वैसे उसका पठितवान पठितवंत पठितवंता, कृतवान कृतवंत कृतवंता, खादितवान खादितवंत खादितवंता, भोक्तवान भुक्तवंत भुक्तवंता। ठीक है, गतवान गतवंत गतवंता, बस ये याद हो गए सामान। ठीक, प्रथमा विभक्ति का। ऐसे ही आप इसका कर लीजिएगा स्त्रीलिंग में। ठीक है, आपको गृह कार्य में दे रहा हूं। ये नदी माने जो भी तवतु प्रत्यांत बनेगा, तवत प्रत्यांत, उसके पीछे ई जोड़ लीजिएगा। नदी के रूप में आपको स्मरण करा दिए पहले ही से। ठीक है, इसका में भी आपको प्रथमा विभक्ति का ये प्रयोग करना है। अभी प्रथमा विभक्ति का करना है। ठीक है, तो प्रथमा जैसे नदी, तो पठितवती पठितवत्यौ पठितवत्यः, ऐसा हो जाएगा। गतवती गतवत्यौ गतवत्यः, खादितवती खादितवत्यौ खादितवत्यः। ठीक है, इस प्रकार से चलाना है आपको। नपुंसकलिंग में तत्वतु प्रत्यांत का प्रयोग कम होता है, होता तो है पर कम होता है। ठीक है, इसलिए उदाहरण भी महाराज जी ने नहीं दिया, पर मैं आपको उदाहरण दूंगा। ठीक है, जगत, तो जगत जगती जगंती। ठीक है, ये सभी विभक्तियों के रूप आप इसको देख कर बना सकते हैं, परंतु अभी हमें प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग करना सीखना है। प्रथमा विभक्ति से हमारा 99% काम हो जाएगा। ठीक है, तो जगत जगती जगंती, मानिएगा आपने पठितवत बन गया था, तो पठितवत पठितवती पठितवंती बन गया नपुंसकलिंग का। तो ये करना है आपको, ये बता दिया मैंने। अब आपको इसमें क्या गृह कार्य में दे रहा हूं, जो मैंने आपको ये कथा प्रत्यांत की जो धातुएं लिखाई थी, पहले लिखाई थी, लगभग जितनी भी धातु दिखाई हैं, उन सब का आपको क्या करना है, तवतु का रूप लिख लेना है, कॉपी पर लिखना है आपको। एक गृह कार्य दे रहा हूं, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं है।
जैसे मैं आपको एक दो का बता देता हूं। जैसे अस का हमने अस्ता बनाया था, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें ही पुल्लिंग में इसको विसर्ग को हटा करके यहाँ वत जोड़ देंगे। ये क्या बन गया, कतवतु का बन गया। ठीक है। गत में वत जोड़ देंगे, गतवत। जगद में वत जोड़ देंगे, जगदवत। त्यक्तवत। इस प्रकार से सब का लिख लीजिएगा, जो मैंने आपको लिखाया वत लगा करके लिखिएगा। ठीक है। फिर प्रयोग करने का अभ्यास हम करेंगे आगे चल के। ठीक है। तो आज का इतना ही हम रखते हैं। ये आपको गृहकार ये दे दिया, और जो मधु शब्द के रूप आदि वो लिखने के लिए दिए हैं, इतना गृहकार काफी है। ठीक है। तो ये तवतु प्रत्यांत, तवतु प्रत्यांत जिसको बोलते हैं, तवतु ने कतवतु, भूतकाल में होता है और कर्तृवाच्य में होता है। और इसका जब संस्कृत के गीता, रामायण, महाभारत, वेद, उपनिषद पढ़ेंगे तो इसका बहुत आपको प्रयोग मिलेगा। ठीक है। इसको कंप्लीट करा दूंगा मैं कतवतु प्रत्यय का भी। फिर जो कता और कतवतु के विषय में और कुछ विशेष बताऊंगा मैं, वो इस पूरे के पढ़ाने के बाद मैं अगली 2 कक्षाओं के बाद बताऊंगा। ठीक है। चलिएगा, तो आज की कक्षा को यहीं विराम देते हैं मित्रों। और मित्रों, चलते चलते आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी के तरफ से हमें सहयोग बहुत ही कम प्राप्त हो रहा है। हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है, हमें चिंता है, हमें काफ़ी कठिनाई आती है, हमारे पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी इस संस्कृत के अभियान में अपनी आहुति देते रहें, अवश्य दें। ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9582104261। ठीक है। और ये क्यूआर कोड है, इससे आप सीधा हमें सहयोग भेज दीजिएगा। ठीक है। हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं, पूर्ण पुरुषार्थ के साथ में कर रहे हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ में कर रहे हैं। ठीक है। ऐसे नहीं कर रहे, केवल ऊपर ऊपर नहीं कर रहे, गहराई से कर रहे हैं। सैकड़ों वर्षों तक इन वीडियो से हमारे जो आगे आने वाली जनरेशन है, पीढ़ियां हैं, उस संस्कृत भाषा अपने घर पर ही बैठे बैठे सीख सकें। यदि कहीं नहीं जा पाते हैं पाठशालाओं में, तो अपने घर पर ही सीख सकें, इसके लिए कार्य किया जा रहा है। आपको भी इसका पुण्य मिलेगा। आप सहयोग निरंतर करते रहिए। आगे की कक्षा में मिलते हैं। गृह कार्य पूरा कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।